बच्चों, थंगल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं और मैं 7वीं बार प्रयास कर रहा हूं वीडियो बनाने की। कई बार वीडियो 20 मिनट आधे घंटे की बन चुकी है, उसके बाद भी या तो वॉइस प्रॉब्लम आई या कोई और प्रॉब्लम आई, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा सुबह तक वीडियो बना के ज़रूर रहूँगा। बच्चों, मैं हूँ अमन और मैं आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जितने सब्जेक्ट हैं सब पढ़ाऊँगा। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, अन्य और भी कंपटीशन के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा। मैं और मेरी टीम मिलके ये सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यदि ज्योग्राफी को पहले पढ़ा जाए तो फिर अन्य और सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी बनती है। ज्योग्राफी में बच्चों विश्व के भूगोल को पढ़ेंगे। विश्व के भूगोल में सभी चीज़ों को, जो थियरीज हैं उनको पढ़ने से पहले अगर हम विश्व के मैपिंग पे थोड़ी सी पकड़ बना लें तो अच्छा रहेगा। और मैपिंग पे पकड़ बच्चों नदियों के पढ़ने से अच्छा बन जाता है, क्योंकि नदियाँ ही वो ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो मानव जीवन के विकास के लिए, यानी मानव के विकास के लिए सहायक है। तो नदियों को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। नदियों को देखते हैं, उसमें एक कॉन्टिनेंट को ले लेते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देख ही रहे हैं, कई बार पढ़ाया है उसको, फिर बार बार गलत होता गया है। फिर एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जलमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सेल पेपर निशान। कोई ना कोई कमी रह जा रही है, इतनी मेहनत के बावजूद कमियां रह जा रही हैं। आइए फिर भी बच्चों हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। इस बार उम्मीद है वीडियो सही बन जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। आप मेरे साथ अफ्रीका का मैप बनाइए। बन जाए तो अच्छा है, ना बने तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑप्शन में जाइएगा, तो मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। आप प्रिंट आउट करवा के उस पर भर लीजिएगा, या आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगता हो आप उसी आधार पर कार्य करिए। देखिए, अफ्रीका के मैप को बनाइए आप। आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। कठिन कार्य नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं होता, आसान होता है, सब आसान होता है। देखिए, आसानी से बनता जाएगा, बस आप बनाते जाइए। अगर यूरोप का भी नक्शा बना देंगे तो अन्य और चीजें थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे बच्चों अपना प्यारा भारत, ये बन गया अफ्रीका का नक्शा। आइए इनमें हम लोग अफ्रीका में पहले थोड़ा समझ लेते हैं अफ्रीका के आसपास का जलीय क्षेत्र क्या है। अफ्रीका के इधर अटलांटिक महासागर, अफ्रीका के इधर है इंडियन ओशन, इंडियन महासागर। इंडियन महासागर यानी भारतीय हिंद महासागर का ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं लाल सागर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेड सी। और अटलांटिक महासागर का ये जो हिस्सा इसे कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। दरअसल विश्व की सभी नदियां किसी उच्च भूमि से निकलती हैं, मैदानी क्षेत्रों या ऊंचे ढलानों से बहती हुई महासागरों, सागरों या खाड़ियों या किसी अन्य जलीय क्षेत्रों में जाके मिल जाती हैं। तो फिर इन जलीय क्षेत्रों को आपको जानने की आवश्यकता है। अटलांटिक महासागर इसे कहते हैं गिनी की खाड़ी। अब हम कुछ रेखाओं को दर्शा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। एक रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, अफ्रीका के मध्य से गुजरी है भूमध्य रेखा। और एक रेखा बच्चों यहाँ से गुजरी है, इसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। और एक रेखा बच्चों यहाँ से गुजरी है, इसका नाम है कर्क रेखा। ये अक्षांश रेखा है सब। आइए अब समझते हैं इन्हीं पे नदियों को। अफ्रीका, ये देखिएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पे यहाँ पे एक झील है, बड़ी झील है बच्चों, पूरे अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है, पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। एक झील है बच्चों यहाँ पर, ये छोटी सी झील है, दिख रहा है मैप में छोटी लेकिन बड़ी है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है टाना झील या ताना झील अर्थात लेक ताना। इन दोनों क्षेत्रों से दो नदियां निकलती हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दो नदियां निकलती हैं। एक नदी इधर से निकलती है और दोनों दक्षिणी सूडान में जाके एक हो जाती है। नाम क्या है दोनों नदियों का? इसका नाम है ब्लू नील, ब्लू नाइल, और इसका नाम है बच्चों वाइट नाइल अर्थात वाइट नील। तो दो नदियां निकल रही हैं, एक विक्टोरिया झील से व्हाइट नील यानी श्वेत नील निकल रही है और ताना झील से नीली नील यानी ब्लू नील निकल रही है। ये दोनों नदियों पर दो बांध है बच्चों, एक बांध यहाँ पर है, एक बांध यहाँ पर है। इस बांध का नाम है, ये जो बांध है इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। इस बांध का नाम है बच्चों ओयन बांध, यही पास में है ओयन जलप्रपात। और इस बांध का नाम है, इसे यहाँ लिख दे रहे हैं, इस बांध का नाम है सेन्नार बांध। ये भी खार्तूम के पास है। नीले नील पे सेन्नार बांध है, सफेद नील पे ओयन बांध है। ये दोनों जहां पे मिलके एक होती है बच्चों, उस स्थान का नाम है खार्तूम। ये दक्षिण सूडान की राजधानी है। खार्तूम जो है दक्षिण सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी से ये नदी आगे बढ़ती है और इस तरीके से घूमते हुए दो धाराओं में बट जाती है। जहाँ से दो धाराओं में बटती है वहाँ एक शहर है, नाम है इसका कायरो। पहले इसका नाम काहिरा था। मिस्र की ये राजधानी है। मिस्र देश का वर्तमान में नाम है इजिप्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके इस तरफ मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का इस भाग को कहते हैं लीबियन मरुस्थल। यहाँ पे मरुस्थल सूडान में उसको कहते हैं नामीबियन मरुस्थल। मिस्र में एक यहाँ मरुस्थल है, नाम है ईस्टर्न मरुस्थल। ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र था। उसी मरुस्थलीय क्षेत्रों के मध्य से ये नील नदी बहने लगी और फिर नील नदी मरुस्थल के मध्य में हरियालियाँ लाई, हरे भरे मैदान बनाई अर्थात उपजाऊ फसलों वाली भूमियाँ लाई, जिससे यहाँ पे मिस्र देश में लोग यहाँ पे विकसित हुए, लोग बसने लगे। इसीलिए मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। अर्थात नील नदी नहीं होती तो शायद मिस्र देश यहाँ पे विकसित नहीं हो पाता। इसके अलावा एक चीज़ और जानिएगा, खार्तूम से आगे जब ये मिस्र देश में पहुँचती है नदी, तो इस नदी पर एक बांध है बच्चों। इस बांध का नाम है आसवान बांध। तो किसी भी बांध, जब कोई बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, तो डैम के पिछले हिस्से पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, डैम के पिछले हिस्से पर एक पानी इकट्ठा हो जाता है, लेक बन जाती है, जलाशय बन जाता है। इस जलाशय का नाम है बच्चों, इस जलाशय का नाम है नासिर झील। तो इस डैम का नाम है आसवान बांध और इस झील का नाम है नासिर झील। ये है एक नदी, इसे कहते हैं नील नदी। ये देखिएगा, नीली नील सफेद नील दोनों खातों में मिलकर हो गई नील नदी। इसकी कुल लंबाई है, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है बच्चों 6650 या 95 मीटर। 6695 50 या 95 मीटर, दोनों में से कोई भी डेटा अगर ले लें, अलग अलग लिखा हुआ मिलता है, दोनों में से कोई भी डेटा ले लें तो भी ये नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे लंबी है। एक टर्म्स पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो वो दक्षिण अमेरिका की ब्राजील की अमेजन नदी है। उसके पास बहुत ज़्यादा पानी है, लंबाई में थोड़ी सी कम है इससे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। विश्व की सभी नदियों के पास जितना जल है, मात्र अमेजन के पास 20% जल है। अर्थात पूरे नदियों का 20% जल अमेजन के पास। तो सबसे बड़ी नदी अमेजन। दूसरी सबसे बड़ी नदी यहाँ पे पढ़ेंगे अभी जायरे, वो दूसरी सबसे बड़ी जायरे है। लेकिन सबसे लंबी नदी पूछेगा तो फिर नील नदी हो जाएगी। अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी हो गई। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, यहाँ एक पठारी क्षेत्र बच्चों, पठारी क्षेत्र। इन्हीं पठारी क्षेत्रों के इर्द गिर्द से एक नदी निकलती है और एक बार ये विषुवत रेखा को पार करते हुए फिर विषुवत रेखा को पार करके आके अंगोला नामक देश में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंगोला नामक देश में यहाँ पे आके ये अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इस नदी का नाम है बच्चों जायरे नदी। इस नदी का नाम है जायरे नदी। पहले इस नदी का नाम था कांगो नदी। इसकी दो मुख्य सहायक नदियाँ,
एक उत्तर से आके इसमें मिलती है और एक दक्षिण से आके इसमें मिलती है। जो दक्षिण से मिलती है इसका नाम है कसाई नदी, कसाई नदी या कसाई नदी। और जो उत्तर से आके मिलती है इसका नाम है उबांगी नदी। क्या नाम है? उबांगी नदी। तो उबांगी और कसाई एग्जाम में पूछे किसकी सहायक नदी है तो कहिएगा जायरे की सहायक नदी है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो कहिएगा कि जायरे या कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो देश से बहती थी। कांगो देश वर्तमान में 2 भागों में बट गया है। एक कहलाता है कांगो देश, दूसरा कहलाता है कांगो गणराज्य देश। तो कांगो देश की जो राजधानी है उसका नाम है ब्राजीविले और जो कांगो गणराज्य की राजधानी है उसका नाम है किंशासा। ना याद हो तो का से कसाई, का से किंशासा। इन दोनों का नाम हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दे रहे हैं। एक है बच्चों ब्राजीविले, ब्राजीविले, ब्राजाविले भी लिखा हुआ मिलता है बच्चों, ब्राजाविले। और दूसरा है बच्चों किंशासा, किंशासा, किंशासा। ये दूसरी नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से दूसरी सबसे बड़ी नदी है और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, जितना बड़ा भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसका 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये जितने क्षेत्रों में बहती है ऑलरेडी वो क्षेत्र ही भारत से बड़ा और बहुत ही घना जंगल है। ये बेहद घना जंगल, बहुत ही खतरनाक जानवर इसमें मिलते हैं, अजीबो गरीब जानवर यहाँ मिलते हैं। तो यही कहलाता है अफ्रीका का जंगल। इसी आसपास में इसी नदी के इर्द गिर्द रहते हैं एक जनजाति जिसका नाम है पिग्मी। दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति है मानवों की, पिग्मी जनजाति यहाँ पर रहती है। 2 नदियाँ होंगी। एक पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है बच्चों, इसका नाम है लोमा पर्वत, लोमा पर्वत, लोमा पर्वत, लोमा पर्वत। लोमा पर्वत से एक नदी बच्चों निकलती है और आके यहाँ गिनी की खाड़ी में गिरती है। एक और नदी आके यहाँ मिलती है, एक नदी इधर जाती है। इन तीनों में से जो पहले हमने लिखा था यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसका नाम है नाइजर नदी, नाइजर नदी। इसका नाम है सेनेगल, 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 सेनेगल नदी। और इसका नाम है बच्चों वोल्टा नदी, वोल्टा, नाइजर, सेनेगल, जिसमें से नाइजर मुख्य क्योंकि ये पूरे अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कटांगा पठार के आसपास से एक नदी निकलती है और निकल के आती है इस खाड़ी में आके मिलती है और इस खाड़ी का नाम है मापुतो की खाड़ी, मापुतो की खाड़ी, मापुतो की खाड़ी। देश जो है उस देश का नाम है मोजाम्बिक, इसलिए मोजाम्बिक की खाड़ी भी कहते हैं। मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी है। ये नदी बच्चों जिम्बाब्वे देश से होकर बहती थी जो कि वर्तमान में 2 देशों में बट चुका है। एक का नाम है जाम्बिया, दूसरे का नाम है जिम्बाब्वे। ये नदी दोनों की सीमा रेखा से होकर बहती है। बहते समय सीमा रेखा पर इस पर एक जलप्रपात वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल को जानिए, बहुत ही मुख्य है। नाम है इसका विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए विक्टोरिया झील यहाँ है, विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पर है। विक्टोरिया फॉल या विक्टोरिया जलप्रपात 50 मीटर ऊंचा है। तो विश्व के ऊंचे जलप्रपातों में से भी ये एक है। इसी नदी पर एक झील है, नाम है बच्चों करीबा झील, करीबा झील, करीबा झील। करीबा झील के किनारे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है करीबा बांध, करीबा बांध है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे इन क्षेत्रों में एक पर्वत है। पर्वतों में एक यहाँ पे देश है, उस देश का नाम है लेसेथो, लेसेथो, लेसेथो। लेसेथो के क्षेत्र से एक नदी निकल के बच्चों इस तरफ आती है और दूसरी बच्चों एक बार मकर रेखा को पार करके इस तरफ जाती है। जो मकर रेखा को पार करके जा रही है इसका नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है जायरे, और एक कर्क रेखा को 2 बार भारत में काटती है जिसको कहा जाता है माही नदी। और जो बच्चों इधर नदी आ रही है इसका नाम है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी और ये लिम्पोपो नदी ये दोनों दक्षिण अफ्रीका की सीमा रेखा बनाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सीमा रेखा बनाते हैं। ऑरेंज नदी जहाँ जाके मिलती है उस क्षेत्र का नाम है अलेक्जेंड्रिया,
अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी। और बच्चों जहां पे कायरा से 2 भागों में बढ़ती नदी, इस तरफ एक शहर नाम है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। यह बच्चों दक्षिण अफ्रीका की सभी नदियां। ध्यान दीजिएगा, कसाई के क्षेत्र में विश्व का जितना भी सोना उत्पादन होता है उसका आधा सोना यहीं पे उत्पादन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कसाई नदी का क्षेत्र है। और मापुतो की खाड़ी में गिरने वाली ये जाम्बेजी नदी, नदी का नाम नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं। इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी बहुत ही खतरनाक नदी है बच्चों। मगरमच्छ हो गए और दरियाई घोड़ा हो गए, इन सब के मामले में ये सबसे खतरनाक नदी है। इसी पर हमने बताया विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इसी पर हमने बताया कि यहाँ करीबा बांध और करीबा झील स्थित है। लिम्पोपो के बारे में हमने बताया कि यह दक्षिण अफ्रीका की दक्षिणी क्षेत्र की बहने वाली सबसे मुख्य नदी है। जाम्बेजी नदी के बारे में जानिए। सभी पूरी नदियों में चौथी सबसे लंबी नदी है, लेकिन हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो हिंद महासागर में आके गिरती है तो हो जाएगा जाम्बेजी नदी। कौन सी हो जाएगी? जाम्बेजी। पूरे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील हो गई। पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो गई। नील नदी पर बना बांध कौन सा मुख्य है? आसवान बांध मुख्य है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से होकर बहने वाली मुख्य नदी जायरे नदी। जायरे की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी? उबांगी और कसाई। जायरे की तट पर 2 मुख्य राजधानियां कौन सी हैं? किंशासा और ब्राजीविले। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। प्यारे बच्चों, ये है अफ्रीका की नदियां। ऐसे अगले एक और कॉन्टिनेंट की नदी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम जो आपसे उम्मीद करते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, जो भी फॉर्मेलिटीज आप अदा करते रहिए। सब्सक्राइब करना हो गया, लाइक करना हो गया, शेयर करना हो गया, कमेंट करना हो गया। जो कुछ भी आपको वीडियो में अच्छा बुरा लगे उन चीज़ों को आप लिखें। अपनी बातों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।